नई पटिशन फाइल करने लगा हूं, जिसमें फॉर्म 47 जो रिटर्निंग ऑफिसर ने जारी कल किया है, जिसमें इलेक्शन रिज़ल्ट को रद्दोबदल कर दिया गया, जो कि गैर आइनी, गैर कानूनी इलेक्शन एक्ट और इलेक्शन रूल्स के बरअक्स है। वजह उसकी ये है कि ना तो कंसोलिडेशन ऑफ प्रोसेस में किसी मौके पे हमें शामिल किया गया और ना ही हमारी मौजूदगी में हुआ, और इसके बावजूद कि हमने उनको एप्लीकेशंस मैंने दी NA-47 के रिटर्निंग अफसर को, और सारी रात मैं धरना दे के बैठा रहा आउटसाइड द प्रेमिसेस, और कल दिन 1 बजे तक उन्होंने वो प्रोसेस स्टॉप कर दिया, क्योंकि रात 12-1-2 बजे तक हम जीत रहे थे। उन्होंने बाहर स्क्रीन लगाई हुई थी, उस स्क्रीन के ऊपर हमने देखा, हम जो फॉर्म 45 हमारे पास आया, हमने अपने दफ्तर में उसका पूरा सेक्रेटेरिएट बनाया, उसको टेबुलेशन करते गए, कंसोलिडेट करते गए। उस स्क्रीन के ऊपर हमने देखा कि जो हमारे हक में वोट थे अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45 वो तब्दील करके तारिक फजल को दिया जा रहा है, और जो उनके वाले कम वोट थे वो हमारे खाते में डाले जा रहे हैं। हम इमीडिएटली पहुँचे और RO के साथ बड़ा मुश्किल मुलाकात करने में कामयाब हुए। उस मुलाकात में उसने हमें कंसोलिडेशन वाले कमरे में नहीं जाने दिया, हमें कोई प्रोसेस में नहीं शामिल होने दिया, और धमकी दी 1 घंटे के अंदर कि जनाब या तो आप चले जाएं वरना हम आपको ज़बरदस्ती बाहर निकाल देंगे। मैं उनके दफ्तर में बैठा कि मेरा ये हक है, बुनियादी हक है कि मैं प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन मेरी मौजूदगी में होनी चाहिए, ये लॉ कहता है। उन्होंने उस कमरे में, उन्होंने कहा जी अच्छा हम आते हैं। वो अपने उस कमरे में चले गए जहाँ कंसोलिडेशन हो रही थी, वो जाकर कमरा लॉक कर दिया, और मैं वहाँ बैठ के फिर वापस आ गया, और प्रीमिसेस के बाहर सारी रात में बैठा रहा, कल सारा दिन बैठा रहा, और 1 बजे के करीब उन्होंने ये फॉर्म 47 जारी किया। ना मेरी मौजूदगी में, ना मेरे एजेंट की मौजूदगी में कंसोलिडेशन हुई, ना हमें सुना गया, और हमने इलेक्शन कमीशन और DRO को भी दरख्वास्तें दी। इलेक्शन कमीशन ने आर्डर किया कि इनकी दरख्वास्त मुनासिब है, इस पे इनकी ग्रीवेंस को रिड्रेस किया जाए। 2 एप्लीकेशनें दी, मगर दोनों को उसने नहीं सुना, क्योंकि वो ढिठाई और बेईमानी पे उतरा हुआ था, इसलिए वो ये कर रहा है। और एक बात, हमारे पास फॉर्म 45 इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म में मौजूद हैं, और उसका मैंने PDF फॉर्म में बना दिया है। USB की सूरत में मैं इनको दरख्वास्त में शामिल कर रहा हूँ, और उसका मैंने सोशल मीडिया पे और सारी जगह मैंने वो PDF फॉर्म 45 जारी कर दिए हैं। फॉर्म 45 वो है जिसकी बुनियाद पर 47 का फॉर्म होता है, यानी जो रिज़ल्ट है उसको सिर्फ कंसोलिडेट करते हैं। और ये फॉर्म 45 सिर्फ ये नहीं है मुझे मिला, यही तारिक फजल को मिला, यही मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर को मिला, यही जमात इस्लामी के काशिफ चौधरी को मिला, यही पीपल्स पार्टी के सिब्तुल हसन को मिला, और यही तहरीक लब्बैक के खावर को मिला, और तमाम बाकी इंडिपेंडेंट्स को भी। यानी सेम फॉर्म 45 होता है जो सबको मिलता है, और उसके मुताबिक फिर 47 जारी होता है। और कल मुस्तफ़ा ने और जमात इस्लामी ने और तहरीक लब्बैक ने मुझे मुबारकबाद दी है, और उसी को एक्सेप्ट किया इस रिज़ल्ट को कि जो फ्रॉड यहाँ हो रहा है उसको रिजेक्ट किया है। और हम आइंदा का लाएअमल भी बनाने जा रहे हैं, उसमें हम इंशाअल्लाह इन तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के नुमाइंदे हैं इनको भी शामिल करेंगे कि वो भी हमारे एहतजाज में शामिल हों। मैं इस वक्त आपको सिर्फ पढ़ के बता दूं, जो NA-47 का रिज़ल्ट अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45 मौजूद है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वो सिर्फ आप सुन लें। इसके मुताबिक जो हमारे पास रिज़ल्ट है, टोटल पोलिंग स्टेशन थे, सुन ले भाई, टोटल पोलिंग स्टेशन थे 387 मेरे हलके के। NA-47 के टोटल पोलिंग स्टेशन थे 387। रिज़ल्ट जो हमें ऑफिशियल ऑथेंटिक ओरिजिनल फॉर्म में मिला, बाकी एक कॉपी है, अभी उसको एक को शामिल नहीं किया, 386 यानी 386 जो पोलिंग स्टेशन है उसका अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45 रिज़ल्ट हमें मिला, एक को हम अभी शामिल नहीं किया। ये रिज़ल्ट बनता है 99.74%। और इसका जो मुझे वोट पड़े हैं एक पोलिंग स्टेशन के अलावा, उसमें भी हम जीते हैं, यानी इसमें 500-700 वोट बढ़ जाएगा।
हम जो वोट मैं ले रहा हूँ 1,04,351 351 1,04,351 मेरे मद्दे मुकाबिल जो तारिक फजल ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45 जो कि सबको यही जारी हुआ विदाउट ऑब्जेक्शन। ये एक बात जहन में रहे, ना PMLN ने ना किसी और पार्टी ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन फाइल किया। उनको मिले हैं 51,253। अच्छा जी, और मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर को मिले हैं इसके मुताबिक एक पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट बाकी है जिसमें मैं जीता हुआ हूँ, वो इसमें ऐड करेंगे तो ज़ाहिर 500-700 वोट मेरे बढ़ जाएंगे। जी, मैं तारिक फजल के वोट आपको बता रहा हूँ 51,253 और मुस्तफ़ा खोकर के मिले हैं 19,759 19,759 और जनाब इसके मुताबिक सिब्तुल हसन को मिले हैं 15,202 और इसके मुताबिक सैयद खाबर को मिले हैं 11,260, ये TLP के हैं, और जमात इस्लामी के काशिफ चौधरी को मिले हैं 7,936। मैं एक दफ़ा फिर वाजे कर दूं 387 टोटल पोलिंग स्टेशन थे जिसमें से 386 का ऑथेंटिक रिज़ल्ट मैं आपको बता रहा हूं और एक का भी बाकी है जिसमें मैं जीता हुआ हूं, इसलिए कि मुझे ओरिजिनल मिल जाएगा वो ऐड कर दूंगा, और बाकी चूँकि इंडिपेंडेंट्स हैं वो नीचे हैं इसलिए उनका मैं आपको नहीं बता रहा। इस तरह लीड मेरी है इस वक्त जो कि इसमें बढ़ जानी है 200-400 वोट की 53,106 53,106 की इस वक्त की ये लीड है मेरी। ये ऑथेंटिक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड विद ओरिजिनल फॉर्म्स हमारे पास मौजूद हैं जो मैंने PDF की सूरत में USB की सूरत में मैं इनके पास जमा करा रहा हूँ। मैं अब आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ, अफसोस से कहना पड़ता है कि जो डाका जनी कल हुई है, जो दिन को और रात को जो कुछ किया गया, ये मुल्क की जड़ें खोखली करने के मुतरादिफ है। ये 25 करोड़ आवाम को जिस तरह पहले माशी तबाही और उसकी दलदल में धकेल चुके हैं, ये मज़ीद उसमें आग भड़का रहे हैं। ये आग से खेलने के मुतरादिफ है। एक तजर्बा इन्होंने करके देख लिया था 1970 और 71 में, उसका नुकसान आज तक हम उठा रहे हैं। आज उसका एक्शन रिप्ले ये करने जा रहे हैं जो कि इंतहाई काबिल अफसोस है, ये नहीं होना चाहिए। और दुख की बात यह है कि वो लोग जो कच्चे के डाकू डकैती करके मुंह छुपा के जंगलों में फिरते हैं, तो आज पक्के के डाकू जिन्होंने सामने पब्लिक के वोट को, उनके कॉन्फिडेंस को, उनके एतमाद को, उनके बुनियादी हुकूक को डकैती की, चोरी भी नहीं डकैती की सबके सामने, मैं कहता हूँ कितने ढीठ और बेगैरती हो चुकी है कि उनमें गैरत ख़त्म हो गई है कि वो जश्न भी मनाते फिरते हैं और व्यक्ति स्पीचेस भी करते फिरते हैं। अफसोस की बात है कि बेगैरती का लेवल इस हद तक गिर गया है। क्या सियासत इसका नाम है कि आप सरेआम डकैती करें, सरेआम आप चोरी करें? और मैं एक बात वाजे कर देना चाहता हूँ, हमारी मुक़्तदर इस्टेब्लिशमेंट जो ये खेल खेल रही है, जो इस वक्त हमारी ब्यूरोक्रेसी को करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व कर रही है और बेईमानी और डकैती का सबक सिखा रही है, ये इस्टेब्लिशमेंट अपना भी नुकसान कर रही है, मुल्क का भी नुकसान कर रही है, मुल्क की इकाइयों को नुकसान पहुंचा रही है, मुल्क की बुनियादें खोखली कर रही है और अपना जो हमारा एक बेहतरीन खूबसूरत मुल्क है, हमारा चेहरा दागदार कर रही है। और ये बदनुमा दाग पूरी दुनिया देख रही है। आज यूरोपीय यूनियन से लेकर, आज आप BBC से लेकर, तमाम गार्डियन से लेकर, तमाम सहाफ़ी बिरादरी, दुनिया की इंटरनेशनल मीडिया आपके ऊपर सवालिया निशान उठा रही है। ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है। इससे आपको नुकसान ये होगा कि कल कश्मीर में जिस वक्त ये सिचुएशन आप पॉइंट आउट करेंगे कि कठपुतली वज़ीर आला और वज़ीर आज़म बैठा है, तो आपके मुंह के ऊपर ये तमाचा मारेंगे कि आपके अंदर भी कठपुतली वज़ीर आला और वज़ीर आज़म बैठा है। मैं तमाम स्टेक होल्डर्स को ये वार्न करता हूँ कि आज भी वक्त है, हक सच का साथ दें। जो हमारी ब्यूरोक्रेसी में अब ये जान बाकी नहीं रही कि वो ताकतवर के सामने स्टैंड कर सके, हक सच का साथ दे सके, गुड गवर्नेंस कर सके और जो ट्रू सेंस में
एक सही फैसला करने की सलाहियत से महरूम हो चुके हैं, जो कि इंतहाई गलत है। मैं कहता हूँ ये ब्यूरोक्रेसी सबसे ज़्यादा मुल्क को नुकसान देगी, इस्टेब्लिशमेंट उससे ज़्यादा नुकसान दे रही है। अब आखिरी उम्मीद, और इलेक्शन कमीशन भी हमारी बात नहीं सुन रहा। आज मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपकी ज़िम्मेदारी प्राइमरी है, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराएं। आज हम आपके पास एविडेंस ला रहे हैं, हम आपके लिए आज इम्तिहान है। इस एविडेंस की बुनियाद पर आप सही फैसले करें, और वो सही फैसले मुल्क के मफाद में होने चाहिए। लेकिन आखिरी उम्मीद अदलिया बाकी रह गई है। मैं सुप्रीम कोर्ट के मुंसिफ आज़म से भी पूछता हूँ, आपने इन्हीं DRO और RO को कहा था कि ये तो फरिश्ता नुमा लोग हैं, इन्हीं से इलेक्शन होने चाहिए। क्या ये लोग जो इलेक्शन को चोरी करने में मुलव्वस पाए गए हैं, डाकाजनी में मुलव्वस पाए गए हैं, क्या आप इनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेंगे? क्या आज रात को आप अदालत खोलेंगे? आप अदालत खोलें, मैं आपको सबूत दूंगा। आप कहते हो ना आप सबूत लाओ, मैं आपके सामने ज़िंदा सबूत खड़ा हूँ, सबूत के साथ आपके पास मैं पेश हूँगा। उस सबूत को अगर आप मानते हो तो इनके ख़िलाफ़ आप एक्शन करो, इनको आप जेल में भी डालो, इनके ख़िलाफ़ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स भी करो, और फिर हम मान जाएंगे कि आप मुंसिफ की कुर्सी पे इंसाफ करने के लिए बैठे हुए हैं। अगर आप इसमें इंसाफ नहीं करेंगे तो इस मुल्क के इंसाफ और कानून को जितना नुकसान पहुंचेगा वो इर्रेपरेबल लॉस होगा। लोग बददिली फैलेगी, मायूसी होगी। पहले ही हमारे मुल्क में 15 लाख से ज़ायद अफराद प्रोफेशनल्स मुल्क छोड़ के भाग चुके हैं, और कैपिटल फ्लाइट इतनी हो चुकी है कि आपका सारा सरमाया लोग उठा करके मुल्क से बाहर जा रहे हैं। माशी तबाही और बेरोज़गारी ऑलरेडी हो चुकी है, और एक ही वाहिद उम्मीद है, वो है अवामी इनकलाब। अवामी इनकलाब आ चुका है, इमरान खान आज जीत चुका है। आज भी मैं उनसे कहता हूँ, जाएँ इमरान खान से माफ़ी मांग लें ताकि आपको माफ़ कर दिया जाए और मुल्क आगे बेहतरी की तरफ चल पड़े। एक सवाल बुखारी साहब बात कर लें, एक मिनट बुखारी साहब बात कर लें। आ जाए आ जाए जी। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव बात शुएब भाई ने कर दी जी। ये इस्लामाबाद के अंदर मैं हल्का NF48 से इमरान खान साहब का कैंडिडेट हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कॉम्प्रिहेंसिव ऑलमोस्ट 50,000 की विक्ट्री से जीता हूँ जी। और इसके एविडेंस जो है वो हम सबसे पहले लेकर आए, और हमने फॉर्म 45 जो है वो इकट्ठे किए। इकट्ठा करने के बाद हमने उनकी PDF भी बनाई और सर्कुलेट भी कर चुके हैं, और वो सारे के सारा अभी जो है वो सोशल मीडिया पे जितने हमारे जर्नलिस्ट हैं उनके पास भी आ चुका है। और एक चीज़ बता दूं कि ये जो फॉर्म 45 है ये प्रॉपर अथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट है, इस पर अंगूठे साइन हुए हैं, और इसके अंदर रिज़ल्ट कंक्लूड हुआ हुआ है। जो रात को हमें रिज़ल्ट मिला, इन्होंने जो रिज़ल्ट 47 फॉर्म इशू किया है वो 45 की बेस पे होता है। हमें तो बुलाया ही नहीं, ना ही कोई मीडिया का बंदा वहाँ पर था, ना ही हमारा कोई एजेंट वहाँ पर था, ना ही हम खुद कैंडिडेट थे। मैं 3 दफ़ा गया, और जो हमारा RO था उसने अंदर जाने नहीं दिया, उसने कहा आप अंदर नहीं आ सकते। जो रिज़ल्ट जिस तरीके से डिस्प्ले हुए वो शुएब साहब आपको बता चुके हैं। मैं सिर्फ आपको बता दूं कि जो कंक्लूजन आया हमारे पास, हल्का NF48 के अंदर टोटल पोलिंग स्टेशन थे 261। मैं आपको ऑफिशियल रिज़ल्ट बता रहा हूँ, जिसके ऊपर ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट इसलिए कह रहा हूँ। यही रिज़ल्ट मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर के पास था, यही रिज़ल्ट जो चोरी से MNA बनाने की कोशिश की जा रही है जिसके पास राजा खुर्रम उसके पास भी था, यही रिज़ल्ट जो है वो TLP के कैंडिडेट के पास है, यही रिज़ल्ट जो है जमात इस्लामी के कैंडिडेट के पास भी है, और यही रिज़ल्ट बाकी जो आज़ाद है उनके पास भी है। इसके अंदर 74,425 वोट्स मेरे थे। 4 पोलिंग स्टेशन जो मैं और जीता हूँ वो इसमें ऐड होने हैं अभी, और 30,345 वोट जो है वो राजा खुर्रम साहब के थे। 16,419 वोट जो हैं वो मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब के थे। 12,894 वोट जो हैं वो TLP के थे। 19,795 वोट जो हैं मुतफरक और इनके साथ जमात इस्लामी के थे। सो ये कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री है। ऑलमोस्ट 50,000 के लगभग वोट जो हैं हमारे जो हैं वो एक्स्ट्रा हैं, हमारे उनसे ज़्यादा है, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन जीता है NF48 से। लेकिन हैरत ज़दा बात यह है कि ये जो RO जिन पे हमें डे फर्स्ट से एतराज़ था, इनको जब हमने एप्लीकेशन दी, जब हमने इनको टच किया, इनका रिस्पॉन्स हमेशा नेगेटिव आया। ये ब्यूरोक्रेसी है, ये सरकार के मुलाजम है, ये आप लोगों के मुलाजम है। पब्लिक एक्सचेकर से इनके पैसे दिए जाते हैं। ये पार्टी नहीं बन सकते, ये किसी कैंडिडेट के टाउट नहीं बन सकते। इनका काम है जो इनको वो काम करना चाहिए। इलेक्शन जीतने के बाद हमें सुबह पता चला
कि जनाब यहाँ तो रिज़ल्ट ही उल्टा हो गया, जिसकी 30,000 वोट थी उसको 70,000 वोट कर दी, जिसकी 70-80,000 वोट थी उसको 57 पे कर दी। आप कौन होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होने वाले? आपके किस तरह आपने ये इतना बड़ा गबन किया, डाका मारा लोगों की वोट के ऊपर, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है हमें, लोग अपनी मर्जी से आज़ादाना वोट डालें, ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन हमें। और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन सीट पे बैठा हुआ शख्स वो कॉन्स्टिट्यूशन से बालातर नहीं हो सकता, वो कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे है, जिस तरह आप ताबे हैं मैं ताबे हूँ। इसलिए किसी के हक के ऊपर डाका नहीं मारने देंगे। हम हाई कोर्ट भी गए, वहाँ भी पटिशन डाली हमने, कल भी ECP में एक एप्लीकेशन डाली हमने। RO के ऑफिस जाके एप्लीकेशन दी तो पता चला RO ऑफिस साहब का ऑफिस बंद हो गया, DC ऑफिस जाके दें। ये हैं आपके अवामी खिदमतगार, जो आपके ब्यूरोक्रेसी जिनको कहते हैं। मैं कहता हूँ कि जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी, क्योंकि इंस्टीट्यूशन है वो भी एक, उन्होंने मुल्क चलाना होता है। इंटीरियर सेक्रेटरी साहब को भी चाहिए कि ऐसे लोग जो हैं जो करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हुए हैं, इनके खिलाफ इंक्वायरी हो, ये सस्पेंड नहीं डिसमिस हो, ताकि अगले लोगों के लिए इबरत का निशान बने। इंशाल्लाह हम इसको फुल परस्यू करेंगे। हम सारे डॉक्यूमेंट्स आज एप्लीकेशन दे रहे हैं, सारे RO फॉर्म्स हम जो हमारे फॉर्म 45 है वो सबमिट करेंगे इंशाल्लाह, और अल्लाह ने चाहा तो ये फतह हमारी है, इसको चोरी नहीं होने देंगे। बहुत शुक्रिया। देखें जी, इंसाफ मिलेगा हमें, इंसाफ मिल गया हमें, लोगों ने वोटें दे दी। ये RO जो हमारे फॉर्म 45 हैं वो किधर लेके जाएंगे? मेरे मुखालिफ कैंडिडेट थे मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब, सबसे पहले उन्होंने ट्वीट करके कहा कि मैं हारा हूँ। हाँ मैं हारा हूँ, लेकिन यहाँ तो मेरे उनके पास भी रिजल्ट मौजूद है। उन्होंने कहा कॉम्प्रिहेंसिव 45 हज़ार की विक्ट्री अली बुखारी की। कैसे आप कह सकते हैं इंसाफ? कौन नहीं दे सकता? मुझे आप बताएं। जहाँ फाइलें आपके सामने रख देता हूँ मैं, सबको मैंने कॉपीज़ भेजी, सॉफ्ट कॉपी पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, इंटरनेशनल मीडिया के पास ही पढ़े, डिनाई कर दें उसको। ये बताइए कि इमरान खान का जो बयानिया है रियासत के खिलाफ, इदारों के खिलाफ, आप भी आज उस बयानिए के साथ अभी खड़े हैं या आप पे मौक़िफ़ में तब्दीली आई है? देखें, हम किसी के मुखालिफ नहीं हैं, ये जहन में रखें। हम एस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं आपका काम है बॉर्डर्स का तहफ़्फ़ुज़ करना, आपका काम है मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करना, आपका काम नहीं है आप सियासत में इन्वॉल्व हों। हम किसी के दुश्मन मुखालिफ नहीं हैं, हम मुहिब्बे वतन हैं, हमारा मरना जीना इस मुल्क के साथ है। हम 25 करोड़ अवाम के नुमाइंदे हैं। हम इस मुल्क में, इस धरती में रहने वाले 25 करोड़ अवाम के एक वन ऑफ दी रिप्रेजेंटेटिव हैं। हम उनको ये कहते हैं कि सारे इदारे अपने अपने हुदूद में कायम करें, काम करें। कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ हमारा सबसे बड़ा नारा है। जो मुल्क कानून और आइन की पासदारी नहीं करता, दुनिया का उसूल उठा लें, 1000 साल की हिस्ट्री उठा लें, जहाँ अमन नहीं होता, जहाँ कानून की हुक्मरानी नहीं होती, जहाँ इंसाफ नहीं होता, दुनिया में कभी किसी ना मुल्क ने तरक्की की है ना कौमों ने तरक्की की है। इसलिए हम कहते हैं कानून और आइन की हुक्मरानी हो, सब लोग अपने अपने हुदूद में दायरे में रह के काम करें, कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम ना करे। जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करेगा वो गद्दार होता है। जो शख्स मुल्क के दिफा और मुल्क की सलामती को और ख़ुद मुख्तारी का दिफा करे, आप उसको कहते हो मुजरिम है। किस पार्टी के साथ जा रहे हैं? ये हम आज लाहेअमल बना रहे हैं, आपको सामने समझ आ जाएगा और इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्म भी करेंगे। और एक सवाल उन्होंने किया, हम हर तरीका अख्तियार करेंगे, लीगल हम कर रहे हैं, सड़कों पे आना बिल्कुल करेंगे, और तमाम जो हमारे पास एवेन्यूज़ और तरीक़ाकार प्रोटेस्ट के पुरअमन मौजूद हैं वो हर एक हम अडॉप्ट करेंगे। हम किसी सूरत डाका ज़नी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मुल्क को तबाही की तरफ धकेलने के मुतरादिफ है, और जो लोग इस मुल्क के साथ खेल रहे हैं, मेरी आपके बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं, उनको हम माफ़ नहीं करेंगे। पुरअमन जिद्दोजहद हमारा हक है और हमारे पे फ़र्ज़ है कि हम उन लोगों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअमन जिद्दोजहद करें। बताइएगा कि हुकूमत कैसे बनाएंगे? आपकी पार्टी नहीं है, आपके पास इंतखाबी सिंबल नहीं है, KPK में मेजॉरिटी आ गई है, तो आज़ाद उम्मीदवारों की हुकूमत कैसे? भाई हुकूमत बनती है नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली के वोटों से, वो हमारे पास है। हम एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी हैं। इलेक्शन कमीशन ने और सुप्रीम कोर्ट ने सहूलतकारी करते हुए उन डाकुओं को वाकओवर देने के लिए ये कहा कि जनाब PTI ख़त्म हो जाएगी, लोग हमें वोट नहीं देंगे। आपने फ़र्क देख लिया। ये होता है अवामी इनकलाब, ये होता है रेफरेंडम। लोगों को शऊर आ चुका है, लोग उठ खड़े हुए हैं। जिन लोगों को इन्होंने एक दिन कंपेन नहीं करने दी, हज़ारों की लीड से वो जीत गए हैं। ये होता है फ़र्क।
मेरा ये हल्का NA47 मुझे बताएं, इमरान खान का घर का हल्का है, यहाँ इमरान खान साहब 43,000 से जीते थे, मैं उनका सिपाही फॉलोअर हूँ। जो इमरान खान के ऊपर जुल्म हुआ, इमरान खान के नाम पे लोगों ने मुझे 53,000 प्लस से जितवाया है। ये इमरान खान की मकबूलियत का और उनकी एक पॉपुलरिटी का उरूज है। और आज भी अगर लोग नहीं समझते तो उनको समझ आना चाहिए कि आज भी वक्त है मुल्क की खातिर दुरुस्त फैसले करें। सर, आप शाहीन साहब जो आपके आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं, क्या उनके ऊपर कोई दबाव डाला जा रहा है? कहीं से टेलीफोन कॉल आ रही है, कहीं से कोई धमकी मिल रही है उनको? ये अभी हम जब डेटा आएगा या सामने हमारी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन होगी बताएंगे। अब उसका हम आपको फर्दर जो हमारा लाहेअमल होगा आज ही हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। अभी आपने कहा सहूलतकारी का वाला मामला इस्तेमाल किया, तो इससे उम्मीद है इलेक्शन कमीशन से आपके उम्मीदवारों को कॉल